नए शहर और उस शहर की खूबसूरती को अपनी नजर से आपको दिखाने के मकसद से हमने चुना महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर महाबलेश्वर को। मुंबई के रास्ते से होते हुए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जो हमारी उम्मीद से परे था। बादलों के बीच से झांकती पहाड़ियां, ओस की बूंदों से भीगी सड़कें, चारों तरफ फैली हरियाली और लगातार होती रिमझिम बरसात। महाराष्ट्रातील काश्मीर असे महाबलेश्वरचे वर्णन केले जाते, यानी महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का कश्मीर माना जाता है। इस जगह की खूबसूरती को देखकर मैं भी इससे खुद को ज्यादा देर दूर नहीं रख पाऊंगी, तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं आगे। भारत में सभी राजवंशों में सबसे कम समय के लिए मराठा साम्राज्य ने शासन किया था, लेकिन प्रभावशाली शासनकाल की वजह से आज भी इस राजवंश को याद किया जाता है। महाबलेश्वर घूमते हुए हम मिले कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने अपनी पारंपरिक सभ्यता को जिंदा रखने के लिए बसा दिया है एक दिलचस्प गांव। महाराष्ट्रियन संस्कृति को दर्शाता महाराष्ट्र मांझा में बसा ये ट्रेडिशनल गांव। खास बात तो ये है कि इस आर्टिफिशियल गांव को बनाने का मकसद युवा पीढ़ी को मराठी सभ्यता से जोड़े रखना है। शिवकालीन खेड़े गांव, इस गांव के हर कोने से महाराष्ट्रियन संस्कृति की महक आती है। हर मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। इस ट्रेडिशनल गांव की एक और खासियत है, ये सरकार द्वारा बसाया गया नहीं है, बल्कि एक परिवार ने अपने दम पर इस गांव को बसाने में पूरे 10 साल लगा दिए। हमारे आने वाली नई पीढ़ी को मालूम नहीं होता है कि हमारे पूर्वज क्या काम करते थे, कैसे रहते थे। आजकल के ज़माने में तो पैसा देने से सब कुछ मिलता है, लेकिन उस ज़माने में एक ही गांव में सब मिला करता था। जो हमारे हर रोज़ जीने में जो ज़रूरतें होती है वो एक ही गांव में पूरी होती थी, इसलिए हमने ये गांव बनाया है। जब बात परंपराओं की हो तो आपको वहां लेकर चलते हैं जहां से शहर का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। यही वो धरती है जहां शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में शिव का लिंगम स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि ये स्वयंभू शिवलिंगम है। यहाँ शिव के लिंगम की आकृति खुरदुरे रुद्राक्ष जैसी है। मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में राजा चंद्रराव ने करवाया था। ये मंदिर 5 फीट ऊंचे पत्थर के दीवार के अंदर बना हुआ है। कोयना, वैना, सावित्री, गायत्री और कृष्णा नदी, इन 5 गंगाओं का उद्गम स्थान है ये पंचगंगा मंदिर। 4500 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। हिंदू धर्म में इसे दक्षिण काशी के तौर पर जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर जिसने भी गंगा स्नान किया उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पंचगंगा मंदिर, इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि भगवान शिव ने इन 5 नदियों को अपनी जटाओं में उठा रखा है। हमने यहाँ के एक जानकार से इसके बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने इस मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई। यहाँ पे कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री और गायत्री, ये 5 नदी यहाँ से उगम होता है उसका। सरस्वती नदी है जो 60 सालों के बाद आती है यहाँ पे, और जो भागीरथी नदी है वो 12 साल के बाद आती है। जो भागीरथी नदी है वो अभी इस अगस्त में आने वाला है, 11 तारीख में आने वाली है। वो हर 12 साल में आती है।
पंचगंगा मंदिर के बगल में स्थित है कृष्णा देवी मंदिर। यहाँ से निकलने वाली 5 नदियों में कृष्णा सबसे बड़ी नदी है। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। सुबह की शुरुआत हुई एक खुशनुमा मौसम के साथ। इस वक्त मैं पंचगनी के एक बहुत ही खूबसूरत से रिजॉर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ से मैं सीधे आपको लेकर जाऊंगी प्रतापगढ़ किले की तरफ। वहाँ के कुछ अनयूजुअल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, फिर चलेंगे बेहतरीन लोकेशंस की तलाश में। तो चलते हैं वहीं। खूबसूरत से शहर के इतिहास को और करीब से जानने हम पहुँचे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के शौर्य स्थल प्रतापगढ़ किला। ऊंचाई पर बने इस किले को देखकर ऐसा लगता है मानो शिवाजी की बहादुरी का गवाह बन ये खुद पर गुरूर कर रहा है। किले से जुड़े इतिहास के बारे में जानकर आप भी मराठा सम्राट की सूझबूझ और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कायल हो जाएंगे। प्रतापगढ़ फोर्ट आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। यहाँ पे शिवाजी महाराज की 13 जनरेशन चली है, 13वीं पीढ़ी, जिनका नाम है उदयन राजे भोसले। इस एरिया के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके अंडर में ये फोर्ट है। जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को देखा और गले लगाया कि आओ राजे मिलने आओ, हाइट तो कम थी, तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज का हेड बगल में दबाया और ऊपर से खंजर का वार किया। लेकिन शिवाजी महाराज जो आर्मर पहन गया था, इसकी वजह शिवाजी महाराज बच गए। शिवाजी महाराज को लगा अफजल खान अपने साथ दोस्ती ने गद्दारी करता है, जो उनके पास टाइगर नाखून थे शेर के पंजे, उसे अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान दगा दगा करके चिल्लाया, जमीन पर गिरा। उसका बॉडीगार्ड था सैयद बंडा, इसने शिवाजी महाराज पर अटैक किया। तो शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था जीवा महल है, उसने सैयद बंडा को मार दिया। एक कहावत गढ़ी, था जीवा इसलिए बच गया शिवा। अगर जीवा नहीं होता तो शिवाजी मारे जाते थे। अफजल खान को मारा, शिवाजी महाराज को बड़ा विजय मिल गया, विक्ट्री। तो विक्ट्री को मराठी में प्रताप कहते हैं, जिस फोर्ट का नाम प्रतापगढ़ का हुआ है। तो लास्ट टाइम पे ढोरपा नाम से जाना जाता था। महाबलेश्वर के इतिहास से निकल अब हम इसके वर्तमान के बारे में जानने निकले। ब्रिटिश शासनकाल में इस जगह के सुहावने मौसम को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती की यहाँ शुरुआत हुई, जो अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगर आप हैं खाने पीने के शौकीन, तो महाबलेश्वर का मैप्रो गार्डन आपको देगा बेहतरीन लोकेशन के साथ ही एक ही छत के नीचे हजारों खाने की वैरायटी। साथ ही यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्री से आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए ले जा सकते हैं फ्रेश फ्रूट चॉकलेट्स भी। इन लजीज चॉकलेट्स के अलावा भी महाराष्ट्र का एक खास पकवान है, जो अगर आपकी जुबान पर नहीं चढ़ा और आपने उसका स्वाद नहीं लिया तो महाराष्ट्र आना बेकार है। आप भला महाराष्ट्र के खास वड़ा पाव से खुद को कैसे दूर रख सकते हैं? अगर आप इस शहर में आने का कर रहे हैं प्लान, तो यहाँ के फूड मार्केट्स की शान वड़ा पाव को खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म वड़ा पाव का जायका ही कुछ अलग है। खूबसूरती का दूसरा नाम बन चुके महाबलेश्वर में घूमने के लिए लगभग 30 क्लिफ टॉप पॉइंट्स हैं। सच पूछो तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है और इन पॉइंट्स पर पहुंच आपको लगेगा मानो आप बादलों के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। महाबलेश्वर का मेरा तो ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हमारे अगले सफ़र के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा। कुमार संभव के साथ सुकृति रॉय, NMF न्यूज़।